हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन। यानी कि जब दो पैरेलल लाइंस होती है और उसको एक लाइन क्रॉस करती है तो हम उसे हमें पता है ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को क्रॉस करती है तो कुछ एंगल्स फॉर्म होती है। ये जो 8 एंगल्स फॉर्म होती है, जो कि है आपकी, अगर एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, ये एंगल 8 है। तो जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को क्रॉस करती है तो 8 एंगल्स बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये एंगल्स बनती है। तो इन एंगल्स का कुछ नाम होता है और इनके बीच कुछ रिलेशन होता है, तो वही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो एक होती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होती है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होती है, जैसे यहाँ पे हमारे जो 2 है और 6 है, दोनों ये जो है इन्हें हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। 2 एंड 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 जो है हमारी वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऐसे ही हमारी एंगल 3 और एंगल 7 ये जो है ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऐसे ही हमारी एंगल 3 और एंगल 7 जो है ये भी हमारी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऐसे हमारी एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे हमारी एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, ऐसे ही हमारी एंगल 4 और एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 4 और एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो देखा यह जाता है जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को क्रॉस करती है और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनती है वो हमेशा इक्वल होती है। यानी जो ये है एंगल 2 और एंगल 6 जो है ये इक्वल होगी, यानी ये एंगल 2 एंगल 6 आपकी इक्वल होगी। ऐसे ही आपकी एंगल 3 और एंगल 7 जो है वो इक्वल होगी। ऐसे ही आपकी एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगी। ऐसे ही आपकी एंगल 4 और एंगल 8 इक्वल होती है। तो हमारी अगली एंगल्स जो होती है वो होती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन सी होती है? तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं, एक एंगल 4 और एंगल 6 है। ये जो पैरेलल लाइंस है इसके अंदर है और ये ऑल्टरनेट है। 4 और 6 ऑल्टरनेट है। तो एंगल 4 और एंगल 6 जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है यहाँ पे। और ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 5 है। एंगल 3 और एंगल 5 जो है वो भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो ऐसा देखा जाता है जब पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल क्रॉस करती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होती है। तो मतलब इसका मतलब ये होता है आपकी एंगल 4 जो है वो इक्वल होगी एंगल 6 के। ऐसे ही आपकी एंगल 3 जो है इक्वल होगी एंगल 5 के। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होती है। ऐसी अगली जो एंगल्स बनती है आपकी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अगली एंगल बनती है आपकी होती है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन सी है? जो ये ट्रांसवर्सल के जो अपोजिट साइड पे बाहर है, पैरेलल लाइन के ऊपर है, वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगी। यानी ट्रांसवर्सल के इस साइड 1 है और इस साइड पैरेलल के नीचे 7 है। तो 1 और 7 जो है एंगल 1 और एंगल 7 जो है वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगी। ऐसे एंगल 2 ट्रांसवर्सल की इस साइड है और एंगल 8 ट्रांसवर्सल की इस साइड है, ये भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगी। एंगल 2 और एंगल 8 ये जो है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो जैसा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपकी इक्वल होती है वैसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होती है। यानी जो एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 7 के। ऐसे ही एंगल 2 जो है इक्वल होगा एंगल 8 के। तो अगली जो एंगल्स आपकी बनती है वो है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यानी जो ट्रांसवर्सल के एक सेम साइड होती है उनके बीच में कुछ रिलेशन होता है। वो इक्वल तो नहीं होती पर हम देखते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, पहले हम लिख लेते हैं। तो अगली जो एंगल्स है वो है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल यानी जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे एंगल्स होती है। तो यहाँ पे जो है ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे इंटीरियर में वो है एंगल 3 और एंगल 6। तो एंगल 3 और एंगल 6 जो है वो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5 जो है वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड है। ऐसे ही एंगल 1 और एंगल 8 ये भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड है। तो एंगल 1
और एंगल 8 ये भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड है। और ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 7 ये भी ट्रांसवर्सल के बिल्कुल सेम साइड ही है। तो देखा ये जाता है जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल क्रॉस करती है तो जो एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम 180 डिग्री होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो है वो इक्वल होगा आपका 180 डिग्री के। और ऐसे ही अगली जो आपका है एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है वो इक्वल होगा आपका 180 डिग्री के, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे फॉल करते हैं। ऐसे ही जो एंगल 1 प्लस एंगल 8 जो है आपका वो भी इक्वल होगा आपका 180 डिग्री के। ऐसे ही जो आपका एंगल 2 और एंगल 7 है उसका सम भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे पड़ते हैं एंगल 2 और एंगल 7 जो है। ठीक है, तो लास्ट जो हमारी एंगल्स बनती है वो ट्रांसवर्सल पे वो है आपकी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं उसे यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस ट्रांसवर्सल को मैं इरेज कर देता हूँ, इसको हम इरेज कर देते हैं, तो लाइन को भी मिटा देते। तो लास्ट टाइप की जो एंगल्स बनती है हमारी बनती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये तो आपको पता ही होगा, तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है जो वो है एंगल 1 और एंगल 3। तो एंगल 1 और एंगल 3 जो है हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी जब दो लाइंस क्रॉस करती है तो आमने सामने वाली एंगल्स होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 एंगल 3 हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 जो है वो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ऐसे ही एंगल 5 और एंगल 7, एंगल 5 और एंगल 7 जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऐसे ही एंगल 8 और एंगल 6, ऐसे ही एंगल 8 और एंगल 6 जो हमारी वर्टिकली एंगल 8 और एंगल 6 हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो देखा जाता है, ये तो हमेशा देखा जाता है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होती है हमेशा इक्वल होती है। यानी आपकी एंगल 1 जो है वो इक्वल होगी एंगल 3 के, ऐसे ही एंगल 2 जो है वो इक्वल होगी एंगल 4 के, ऐसे ही एंगल 5 जो है इक्वल होगा एंगल 7 के, और ऐसे ही एंगल 8 जो है इक्वल होगा एंगल 6 के। तो ये कुछ एंगल्स है जब ट्रांसवर्सल क्रॉस करती है तब ये एंगल्स बनती है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी जो सेम साइड पे फॉल होती है, करस्पॉन्ड करती है, जैसे कि एंगल 2 एंगल 6 करस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 एंगल 7 करस्पॉन्डिंग है, एंगल 1 एंगल 5 करस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 एंगल 8 करस्पॉन्डिंग है। और अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल्स यानी जो पैरेलल लाइंस के अंदर होती है और अल्टरनेट होती है, यानी एक छोड़कर, यानी 4 और 6 अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल्स है और 3 और 5 इंटीग्रल एंगल्स है, और ये इक्वल होती है अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे पैरेलल लाइंस के बाहर, तो एंगल 1 और एंगल 7 ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे और पैरेलल लाइंस के बाहर है, इसलिए ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। तो एंगल 1 एंगल 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 2 एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, और ये इक्वल भी है। तो अगली जो आपकी बढ़ती जो एंगल्स होता है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी जो एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होती है, एक इंटीरियर होती है एक एक्सटीरियर होती है। तो एक पे होता है इंटीरियर और एक पे होता है एक्सटीरियर का। तो एंगल 3 और एंगल 6 जो है आपकी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, और ऐसे ही एंगल 2 एंगल 7 भी आपका सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 5 सेम ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, और एंगल 1 और एंगल 8 सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। और जो एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होती है उनका सम 180 डिग्री होता है, यानी एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। और लास्ट टाइप की जो आपकी एंगल्स बनती है वो बनती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 और एंगल 3 है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी आमने सामने, और एंगल 2 एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ऐसे एंगल 5 एंगल 7 एंगल 8 एंगल 6 आपकी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा ही इक्वल होती है। तो मैं होप करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।